एक टेररिस्ट अटैक हुआ था इस्तांबुल में, रीनाज में। टेररिस्ट क्लब के अंदर घुस गए थे, समुद्र के अंदर वो था। सीधा उन्होंने AK-47 खोल दी थी, जो बन रहा था उसको मारी जा। या माँ की बात मानने में वो बरकत थी। तो जो देख रहे हैं, क्योंकि हमें यंगस्टर भी देखते हैं, तो फौरन सजदे में चला। अगर मैं भी उस टाइम क्लब में होता, बाहर ही खड़ा होता, तो जिस तरह वो आए थे, जो बाहर कोई हिकमत होती है और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आप यकीन करें, उस वक्त तो इंसान को लग रहा होता है कि वो मेरा ये काम नहीं हुआ या हो जाए। आगे हमारा और अम्मी मुझे कोरिया करा रही है कि इतनी शोर वाली जगह पे मुझे ले आए। क्या हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आल पाक पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मजे में होंगे। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज इतना सुनाटा क्यों है भाई? मुझे तो लग रहा है, आपको भी लग रहा है क्या? देखें, ये बिल्कुल सुनाटा, पीसफुल। सुकून इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि सुकून होता है वो अपनों के साथ, और छोटे छोटे जो प्यारे 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 बच्चे होते हैं उनके साथ होता है। तो सुकून नहीं कहूंगा, सुनाटा है। क्योंकि अयान महमद एंड द मदर इज नॉट होम, अपनी नानी की तरफ गए हुए हैं। तो पहले तो मुझे था कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी एक दिन हुआ यार, ऐसे लग रहा है कि एक साल हो गया है। बस कर रहा हूँ खैर उनको। और लेकिन क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे मिस कर रही होगी, अगर मैंने एक दिन से ज्यादा छुट्टी की तो व्लॉग तो मुझे बनाना था। तो भाई मैंने कहा कि चलें, अब अगर बच्चे या वाइफ नहीं है, लेकिन हमने व्लॉग तो बनानी है। क्योंकि पहले तो मैंने शुरू तो अकेले नहीं किया था, और अकेले ही आया, और कुछ देर पहले ही इन सबको मैंने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन चलें शुरू करते हैं आज का व्लॉग। अम्मी के साथ कोई प्लान श्लान बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। कहीं जाने की तैयारी हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे। नया साल आप सबके लिए बहुत खुशियाँ लेके आए, ढेरों खुशियाँ, बहुत सारी दुआओं के साथ। आपको सलाम। कहीं जा रही हैं? नहीं, कहीं पे अच्छा, नहीं, बच्चों का हो रहा है। मैं कहा कि बच्चे अल्लाह की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि जब वो अराउंड हो तो बंदा, वो जब जाहिर है व्हेन दे आर प्लेइंग, तो बंदा सम टाइम होता है कि यार मैं तो कभी नहीं हुई। वैसे मैं सच बता रहा हूँ कि वो हो जाता है कि आई एम अ वेरी लविंग फादर। आप देखते हैं कि किस तरह, लेकिन इतना घर सुनाटा हुआ पड़ा है। ऊपर मेरे मामू है, उनका एंटरटेनमेंट ही बच्चे, मेरा तो फिर जिम शिम व्लॉग ये वो मामू तो बिल्कुल ही ऐसे बैठे हुए हैं। तो लेकिन उन्होंने भी अपनी, जाहिर है सोनिया ने भी अपनी वालदा की तरफ अपनी माँ को मिलने जाना था। तो अभी है कि अम्मी, इस बोरियत का क्या हल किया जाए? माँ बेटे डिनर चले पे चलते हैं। माँ बेटा डिनर एक सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहे। मैं बल्कि कल मैं लगा रहा था अम्मी, वो उनको बताएंगे स्टोरी। अच्छा, मेरी, और एक्चुअली आई एम द ओनली सन ऑफ माय मदर। तो मैं, अम्मी का मेरा बहुत ज्यादा बॉन्ड आपको नजर भी आता है। और अम्मी ने हमें बड़ा इन्फ्लुएंस, अपना अम्मी का इन्फ्लुएंस भी बड़ा है हमारे पूरे घर पे, फैमिली पे भी। अम्मी इज अ इन्फ्लुएंशियल वुमन। तो वो गाड़ी में बैठ के या रेस्टोरेंट में बैठ कर आपको स्टोरी सुनाऊंगा कि हम लोग, मैं डिस्कस कर रहा था कि अम्मी, हमने जितना ट्रैवल, हम लोग दुबई, कभी इधर बिजनेस क्लासेस पे 380 में, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ खैर करता। हम लोग गए थे एक ट्रिप पे तर्की, मेरा फर्स्ट टाइम था करीबन 8 साल पहले। तो तर्की में एक अटैक हुआ था, रीनास, वहां पे एक समंदर के अंदर ना एक क्लब बना हुआ था। तो मेरा फर्स्ट टाइम इस्तांबुल था, और मैंने डिसाइड किया हुआ था कि हम लोग, अम्मी अभी बताएं कि बाद में बताएं ये स्टोरी? अभी अब शुरू हो गई है तो अभी बता देते हैं। अभी बता देते हैं। हमजा ने वहाँ पे रीनास पे जाना था। मेरा दोस्त था दुबई में, उसने मुझे कहा था कि तुम इस्तांबुल जा रहे हो, जाहिर है न्यू ईयर मनाने जा रहे हो, तो उस जगह पे जाना, यू विल लव इट। अच्छा, वो करनी ऐसी हुई कुछ कि यहाँ से एक फ्रेम में आ जाते हैं ना। अच्छा चलो, मैं अम्मी की तरफ करता हूँ। वो ऐसा करनी हुई कि यहाँ से मेरी फ्लाइट थी, क्योंकि मैं न्यू ईयर यूजुअली बाहर ही करता था। 30 दिसंबर को फ्लाइट डिले हुई, 31 हो गई सारा। खैर वो हम लोग चले गए, यहाँ से एमिरेट्स पे जा रहे थे, दुबई में गए 4 घंटे फ्लाइट लेट। मैं कुछ यहाँ कहना चाहूंगी कि देख, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है, कोई हिकमत होती है, और अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। आप यकीन करें, उस वक्त तो इंसान को लग रहा होता है कि वो मेरा ये काम नहीं हुआ या हो जाए। मैं जब भी दुआ मांगती हूँ ना अब, तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ये दुआ शर से पाक हो तो कबूल हो, तो जो हमारे हक में बेहतर है वो हो। हम लोग इंसान हैं, हमारा दिल चाहता है कि सितारे भी आसमान से हमारे हाथ में आ जाए। इंसान है ना, ये सब भी
मैं भी, आप भी सब। लेकिन हमेशा अल्लाह से वो मांगते हैं कि जो हमारे हक में बेहतरी हो। अब मैं उसी टॉपिक पे आने लगी हूँ, ये उसी का ही एक हिस्सा था ये बात करने का। वो ये था कि यहाँ से जब फ्लाइट हुई, हमजा मुझे घर ले आया और मेरी ज़रा तबीयत भी थोड़ी सी वो है ना कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए। तो मैंने ये कह रही हूँ, कमाल है हमजा, तुमने उनको फ़ोन उन्हें हमें करना चाहिए था, ये है वो है फला 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 फला। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से डिले हुई, हम दुबई पहुंच जाते हैं। दुबई जाके हम एक नाइट का स्टे था, सुबह हम उठते हैं, हम जाते हैं, वो कहते हैं जी फ्लाइट डिले है। नहीं अम्मी आप थोड़ा 31 था। नहीं आप थोड़ा भूल रही है, मैं बताता हूँ जी ऐसा नहीं था। मैं अम्मी जहाँ पे अम्मी अपना बताएंगी, ये था कि जी यहाँ से हम लोगों ने, क्योंकि फॉगी नाइट्स होती है, फ्लाइट डिले, दुबई एयरपोर्ट पे कुछ घंटे का स्टे था, फ्लाइट डिले हो गई, हम लोग वहां पे एयरपोर्ट पे रुके। अच्छा जब जहाज पे जाने लगे 2 घंटे और लेट। अब मैं अम्मी को कह रहा हूँ, अम्मी 31 दिसंबर मैंने अपने प्लान किया हुआ है ये जहाज की, मतलब लाहौर में तो फॉग होती है, दुबई में कौन सी फॉग होती है। तो मैं बड़ा सुरदा हुआ कि यार मैंने न्यू ईयर करनी है। खैर हम लोग जी न्यू ईयर के रात थी, हम लोग इस्तांबुल पहुंचे, शाम को पहुंचे। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये वो। अच्छा अब आगे स्टोरी अम्मी बताएंगी, जहाँ पे वो थोड़ा होगा तो मैं बताऊंगा, अम्मी बताएं फिर आगे। जी, वहाँ पे हम पहुंचे, बहुत सर्दी, और वो हमारा पहला ट्रिप था इस्तांबुल का, टर्की का। तो हम पास ही हमारा था, होटल के पास ही कौन सी ताकसीम स्क्वायर, हाँ, वहां से जाके हमने ज़ारा से अपनी जैकेट रेन कोट लिया, ये वो, क्योंकि वहाँ पे बारिश हो रही थी। तो उसके बाद जब हमजा ने अपना करवा लिया सारा कुछ, तो मैं घर पे थी, मतलब घर पे कह रही हूँ रूम में थी। तो मैं तो न्यू ईयर पे घर पे रहती हूँ, नफल पढ़ती हूँ या कुछ, या पिछले साल हम माशाल्लाह उम्रा पे थे, खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। तो मैं तो पार्टियों वाली नहीं हूँ, बच्चे हैं ये जाते हैं। तो ऐसे मेरे दिल में आया, मैंने कहा हमजा कि अभी तुमने दूसरी सिम नहीं ली, तो मेरा फ़ोन रोमिंग पे होता है। तो मैंने कहा ये फ़ोन तो मेरे पास होगा और मैं अकेली भी हूँ, तो इतने अच्छे होटल में हो तो तुम यहाँ कहीं ऊपर चले जाओ इनके रेस्टोरेंट में, या जो भी इन्होंने कोई इंतज़ाम किया हुआ। खैर हमजा में एक खूबी है, ये नहीं कि मेरा बेटा है, जिसको जानते हैं उन सबको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी आदत है, मैं बड़ों का कहना मानती हूँ। मुझे कोई बच्चा भी कुछ कहेगा ना, मैं वो भी कहना मान लेती हूँ, तो जो जायज़ हो। तो मुझे हमजा ने मेरा कहना मान लिया। मैंने कहा हमजा मेरा दिल नहीं मान रहा, तो तुम ना यहीं कर लो। इसने कहा अम्मी आप बेफिक्र होकर सो जाए, मैं इसी होटल में हूँ। अच्छा हमजा कब आया, मैं सो रही थी अपने बिस्तर पे, ये सो गया। अब मेरी बेल बंद होती है सुबह में। अच्छा रात को ना टू 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 एम्बुलेंस की आवाज़ें हमें आ रही हैं, तो मैं कह रही हूँ अच्छा फिर फर्स्ट टाइम आए हैं शायद, पता नहीं अल्लाह खैर करे क्या है। सुबह जब हम उठते हैं तो मैंने अपना फ़ोन ऑन किया, तो वो तो मैसेजेस की लाइन और मिस्ड कॉलों की भरमार थी। या अल्लाह खैर क्या हुआ। जब मैंने वो मैसेजेस पढ़े तो उन्होंने कहा आप सब कह रहे थे, मैंने कहा हुआ क्या है, तो रीनास पे अटैक मैं बताता हूँ। अच्छा जी ये हो गया, अम्मी ने मुझे कहा, हालांकि मेरा बड़ा प्लान था, मेरे दोस्त ने कहा कि आप एक बंद कीजिएगा कि हमजा तुमने वहाँ उस जगह, क्योंकि वो समंदर के अंदर वो बना हुआ है, वो तो खैर बंद हो गया है। उसमें सलमान खान के कोई एक्टर फ्रेंड भी वो उस दिन वहाँ पे कह रहे थे पार्टी, और वो भी टेररिस्ट अटैक में किल हो गए। खैर मैं ऊपर चला गया होटल, हम लोग बड़े अच्छे होटल में ठहरे हुए थे, वहाँ पे जो भी न्यू ईयर की सेलिब्रेशन होती है, हम सो गए। सुबह उठे, अम्मी के फोन पे फोन मैसेज, मेरे फोन पे फोन, आई यू सेफ ब्रदर, ये, और रात को मैं ना वो बोले। तो जब पता चला कि इस्तांबुल, अगर आप देखेंगे 2017 की या 18 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बड़ा सवियर अटैक, टेररिस्ट अटैक तो हुआ था इस्तांबुल में, रीनाज में। टेररिस्ट क्लब के अंदर घुस गए थे, समुद्र के अंदर वो था, सीधा उन्होंने AK-47 खोल दी थी, जो बन रहा था उसको मारी जा रहे थे। और जो कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए समुद्र में छलांगे मारी, पानी इतना ठंडा और तैरना नहीं आता, वहाँ मर के कुछ, वो इतना हार्टनिंग था। मेरा फर्स्ट डे इस्तांबुल, हम लोग जब बाहर निकले, मैंने एक उल्कू वहाँ की बंदी टूरिस्ट थी, तो शी वॉज क्राइंग एट द टाइम। मैंने कहा क्या हुआ, क्या मौसम की ये इस तरह हमारे लोग मार दिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि अल्लाह ने वो इतनी मेरी ये शायद लिखी हुई थी, या माँ की बात मानने में वो बरकत थी। तो जो देख रहे हैं, क्योंकि हमें यंगस्टर भी देखते हैं, मेरे से बड़े भी देखते हैं, मेरी उम्र के भी देखते हैं, तो ये बड़ी बात है कि बड़ों की बात। और वो मैं सजदे में, जब मैंने सुना था ना कि ये सब ये हुआ, टीवी पे देखा, मैं फौरन सजदे में चला। अगर मैं भी उस टाइम क्लब में होता, बाहर ही खड़ा होता,
तो जिस तरह वो आए थे, जो बाहर भी खड़े हुए थे, फायरिंग टैक्सी ड्राइवर बल्कि थे, हाँ। सबको उड़ा दिया। तो वो मैं इतना अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ने मेरी वो ऐसी वहाँ पे मुझे बचाया। जहाँ तो हम रेस्टोरेंट अभी खाने पे रहे थे, लेकिन वो बात आंखों में सारा याद आ गया वो किस्सा कि किस तरह अल्लाह ने मेरी। तो हमेशा जब भी कभी किसी चीज में देर हो तो उसका वो खैर होती है। खैर होती है। और आप उसको ये ना कहा करें कि क्यों नहीं हुआ, दिल बुरा ना किया करें, उसमें भी कोई मसलहत होती है। और अल्लाह ताला की हर चीज में बेहतरी है, बेहतरी है, बेहतरी है। ये आप लोगों ने भी आजमाया होगा और हम भी, कुछ भी हो बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्लाह से शुरू करके अल्हम्दुलिल्लाह पे ख़त्म किया करें। और जब भी आप सुबह उठें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें एक नया दिन दिया है, जिसमें ये भी दुआ किया करें कि अल्लाह खैर का हो और हमसे खैर करवाएं। अच्छा जी, अब ये बात ज्यादा लंबा हो गया क्योंकि मेरी तो आंखों के आगे वो सारे सीन आ गए। तो अभी जरा मैं और अम्मी डिनर पे जाते हैं और फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं। और बाय द वे स्वेटर कैसा लग रहा है? वैसे मुझे स्वेट शर्ट्स पहनना बड़ा मजे का है, तो वो आई लव वेयरिंग स्वेट शर्ट्स। हालांकि मुझे सर्दियां इसलिए नहीं पसंद कि सर्दियां थोड़ी ना स्लो होती हैं। आई एम यू कैन से समर्स पर्सन, लेकिन सर्दियां मुझे एक चीज के लिए बड़ी अच्छी लगती हैं, जो कपड़े पहनने का सीन होता है। तो खैर चलें, अभी निकलते हैं हम लोग। A few moments later. अपनी तरफ से हमारे बड़ा रेस्टोरेंट में बैठेंगे और रेस्टोरेंट में 25 मिनट की लाइन है रात के 12 बजे। इट्स फुली पैक्ड और एवरीवन इज वेटिंग। और अम्मी समझ ली मैं कहीं बड़े नॉर्मल कहाँ लेके जा रहे हो, कोई गलत जगह पे नहीं, मुझे पता तुम नॉर्मल वाले बच्चे नहीं हो। अरे ये बात है। ये अच्छा था अभी। अच्छा जी, तो सीन ये है कि हम लोग अभी, उधर तो काफी शोर था तो मैं ज्यादा, हम लोग अभी वेटिंग में आके बैठ गए। और हमें था कि रात के 10:30-11 बजे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट बिल्कुल पीसफुल होगा। तो रेस्टोरेंट फुली चकाचक पैक, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट की वेटिंग। थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है कि कहीं थोड़ा एडजस्ट कर दें, बिकॉज आई एम अलॉन्ग विद माई मदर। तो अभी वो भाई कह रहे हैं कि मैं आपको बैठा देता हूँ। 10 मिनट तो हो गए मुझे वेट करते हुए, अगर 5 मिनट तक ना बैठाया तो फिर आपका भाई यहाँ से निकल जाएगा। तो लेट्स सी। सर जी, खाना आ गया हमारा और अम्मी मुझे कोरिया करा रही है कि इतनी शोर वाली जगह पे मुझे ले आए। क्या हुआ क्या हुआ? आवाज आ रही है अम्मी? लोग बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के, उस अंदर में नहीं आते लोग। निकले, मैं सब एंजॉय करें, खाना आपको पसंद आएगा। सर जी, मैंने मंगाया टेंडरलॉइन सैंडविच जो कि बहुत यम्मी लग रहा है, और ये पिज्ज़ा इनका बेस्ट है। पिज़्ज़ा बहुत मजे का। तो रीजन था कि मैं आपको लाया रेस्टोरेंट आपका अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगा। ये देखो, इसके अंदर ड्रिपिंग फुल है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, खाना वाना खा लिया, आपको स्टोरी भी बता दी। अम्मी मजा आया बहुत। लेकिन अम्मी ने ना एक टाइम में फुल आवाज आ रहा मूड कि तू मुझे इतनी शोर वाली जगह पे क्यों ले। मैं क्या अम्मी, इस बड़ी एक्सक्लूसिव जगह पे लेके आया हूँ आपको। लेकिन अम्मी को खाना अच्छा लगा, जो कि अम्मी ने अपने लिए पैक भी करा लिया। और आज का व्लॉग वैसे मैंने सोचा था, लेकिन मैंने कहा यार कि जो मेरे प्यार करने वाले, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, जो जेन्युइन मुझे मिस करते हैं, तो मुझे उनके लिए व्लॉग भी हो जाएगा, साथ साथ मैं अम्मी को स्पेशल डिनर पे भी ले जाऊंगा। ये वाली मसलन कि एक माँ बेटे का डिनर था और जो मेरी बातें सुनना चाहते हैं वो भी जरा मेरी बातें सुनो। और स्पेशल डिनर इंशाल्लाह, जो स्पेशल मैं करता हूँ तो वो फिर बहुत स्पेशल होता है। आपने देखा है ये भी न्यू ईयर पे स्पेशल ही किया था। नहीं, ये भी स्पेशल है हमजा। हर लम्हा जो खुशी के साथ गुजर जाए ना, वो स्पेशल ही। और ये देखे ना, ये न्यू ईयर पे ये जो स्पेशल किया था, याद है ना? अम्मी यार मेरे लिए कब कोई स्पेशल करेगा? अम्मी या सोनिया में से इस चीज का इंतजार है। हाँ जी, बोले ना, मेरे तो बर्थडे तुम्हारे लिए तो माशाल्लाह हर चीज स्पेशल है। अच्छा चले, अल्लाह करे आपकी जुबान मुबारक हो। चलिए अच्छा जी, अब मैं आपको इजाजत है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं करता हूँ यहीं पे एंड। और ये स्टोरी मैं बताना चाह रहा था, बताना कभी और किसी व्लॉग में सोचा हुआ था, लेकिन वो सडनली बातों में से बात निकली, बता दी। नहीं तो मैंने प्रॉपर इसका आपको प्रॉपर तरीके से बतानी थी। लेकिन ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक स्टोरी है कि जो मैंने आपको बताई कि इस तरह अल्लाह ने मेरी जान बचाई वो उस तुर्की वाले ट्रिप में। एंड आई वाज फुली, सबसे पहले मैं सजदे में चला गया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है बताने का कि माँ बाप की बात और बड़ों की बात माननी चाहिए, उसमें बड़ी रहमत और बरकत और आपके लिए अच्छा होता है। और वो अल्लाह के फैसले भी
माँ बाप से ज्यादा उसमें अल्लाह का फैसला ये था कि वो मेरी फ्लाइट डिले होती जा रही थी, डिले पर डिले। यहाँ से पहले लाहौर 6 घंटे बैठे, फिर दुबई 6-7 घंटे वेट करना पड़ा, फिर जब जा रहे उस पे बोर्डिंग के लिए फिर डिले हो गई। मैंने कहा यार मेरी न्यू ईयर इतने पैसे लगा दिए, इतनी बुकिंग शुकिंग कर ली, सारा ज़ाया हो गया। लेकिन वो अल्लाह मुझे सेव कर रहा था। हो सकता है मैं पहले टाइम पे 1 दिन पहले चला जाता तो अम्मी भी ना मुझे कहती कि ना जाओ। तो मेरी फिर मैं मॉरल कह रहा हूँ कि यही था कि अल्लाह ने बस वो सारी की हुई थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको बहुत जल्द एक बड़े और मज़े के व्लॉग के साथ, जो कि प्रॉपर कुछ प्लान करके आएंगे, अच्छा शुगर लगाएंगे इंशाल्लाह। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि हम बहुत जल्द इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूटी फैमिली हो सके। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।